हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग NetN में लिंक्डइन पोस्ट ऑटोमेशन बनाएंगे, जो कि टॉपिक ऑफ अ पोस्ट और टारगेट ऑडियंस डालने के बाद वो विद इन 30 सेकेंड में वो ऑटो पोस्ट कर देगा लिंक्डइन पे। उसके बीच में आपको कुछ नहीं करने हैं। तो कैसे हम लोग इस लिंक्डइन ऑटो पोस्ट को बना सकते हैं, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो या पर्सनली मेरे को जीमेल भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लिंक्डइन के ऑटोमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने NetN पे चले जाएंगे और फिर यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे आने के बाद पहला स्टेप आपका ये होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, ऑन फॉर्म सबमिशन पे क्लिक करना है। और इन सब में आपको क्या क्या डालना है मैं आपको अपने फाइनल प्रोजेक्ट से दिखाता हूँ। सिंपली ये ऑटो फिल होगा। ओके, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में नन पे क्लिक कर देना है, नन ही रहेगा। एंड टाइटल में आपका जो ये वर्कफ्लो है वो उसका क्या टाइटल होना चाहिए, तो मैंने लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर एंड अपलोडर। ओके, ये सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करेगा एंड अपलोड करेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं हमने क्या दिया हुआ है। आपको एग्जैक्ट यही करना है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन फिल करने के बाद यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे जो ऐड एलिमेंट है वो आपको क्लिक करना है। तो जो यहाँ पे ये लेबल है, एलिमेंट है, फिर यहाँ पे ऐड एलिमेंट आपको क्लिक करना होगा। ओके, या तो यहाँ पे आपको जो लेबल है और एलिमेंट टाइप है, तो यहाँ पे आपको ये पहला में टॉपिक ऑफ पोस्ट, क्या टॉपिक को आपको पोस्ट करना है, ठीक है, तो वो आपको लिखना है। बस टॉपिक ऑफ पोस्ट लिखना है, टॉपिक का नाम नहीं लिखना है। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, एजेंट हो गया, टॉपिक का नाम नहीं लिखना है। और आउटपुट में आपको किस टाइप का आउटपुट चाहिए, तो टेक्स्ट जो इनपुट है, इनपुट टेक्स्ट होना चाहिए जो है। यहाँ तक आने के बाद आप ऐड एट्रीब्यूट करेंगे तो प्लेस होल्डर आएगा। प्लेस होल्डर में सिंपली आपको एक एग्जाम्पल टाइप का दे देना होता है, जो कि यहाँ पे आपको शो करेगा। मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप रोबोट देख सकते हो, छोटा पे ये थोड़ा फेड है रोबोट, तो ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आपको टॉपिक डालना है। ओके, फिर उस तरह से यहाँ पे इतना करना है। ऐड एलिमेंट फिर से हम लोग क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे क्या आपको फिल करना है, टारगेट ऑडियंस, कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। और इनपुट में आपको टेक्स्ट ही डालना है। एंड उसके बाद से यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। तो पहले तो हम लोग इसको मैं दिखा देता हूँ ये कैसे काम करेगा। सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AI एजेंट एंड टारगेट ऑडियंस को मैं लिख देता हूँ लाइक कंपनी। टारगेट ऑडियंस मेरे कंपनी होल्डर हो गया। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। या तो अब हम लोग आते हैं इस पे। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे AI एजेंट पे क्लिक करोगे। एंड उसके बाद इन सब में आपको क्या फिल करना है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सिंपली टाइप करोगे। ओके, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाओगे, डिफाइन बिलो पे आप क्लिक कर दोगे। डिफाइन बिलो पे क्लिक करने के बाद आप टॉपिक ऑफ पोस्ट आप खुद से लिखोगे टाइप करके, एंड टारगेट ऑडियंस खुद से टाइप करके लिखोगे। यहाँ पे जब आप एग्जीक्यूट, आप भी एग्जीक्यूट आपको भी करना होगा। फिर यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करोगे टॉपिक ऑफ पोस्ट में, यहाँ पे टॉपिक ऑफ पोस्ट के पास। ओके, एंड टारगेट ऑडियंस का है, यहाँ पे ड्रैग करके माउस से एंड यहाँ पे रख दोगे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले से कर दिया हूँ, तो आपका ये ब्लैंक होगा। ये सब जो ग्रीन दिख रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। सिंपली आपको इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ये सब नहीं दिखेगा आपको, ये सब ड्रैग ड्रॉप करने के बाद आपको ये दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको ये सब ऑफ रखना है। फिर आपको सिस्टम ऐसे लिखना है कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। एंड मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम ही मेंशन मैंने किया हुआ है कि जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो वो 2024 का 2025 का डेटा नहीं देने लगे, तो वो करेंट डेटा दे।
तो आप बेसिकली ये देख सकते हो मैंने सब चीज़ें बताई हुई है, कैसे इसको क्या करना है, आउटपुट में कैसे क्या करना है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। तो सब चीज़ें आप चाहो तो फिर इसको चैट जीपीटी से और कस्टमाइज भी करवा सकते हो। तो इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इस सब को कर सकते हो और इधर आगे आपको कुछ नहीं करना है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने ना डेट एंड टाइम मंथ ये सब किया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली। तो ये यहाँ पे ये डेट टाइम सब कुछ मेंशन कर रहा है यहाँ पे, तो ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे एक चैट मॉडल को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो ओपन एआई का चैट मॉडल यूज कर सकते हो, जो कि बहुत सही है, बट उसमें आपको पेमेंट करना होगा। बट इसमें है कि आपको ये थोड़ा फ्री क्रेडेंशियल देता है। तो इसके आपको एपीआईज कीज कैसे निकालने हैं, तो ये ग्रॉक है, GROQ ग्रॉक। जब यहाँ पे आप बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चैट मॉडल में आप जाओ, ग्रॉक सर्च करो, यहाँ से क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स मांगेगा, तो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, बट आपको न्यू क्रेडेंशियल्स निकालने हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे ग्रॉक लिखोगे, GROQ ग्रॉक लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करो। यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग पे आप क्लिक करोगे। एंड यहाँ पे क्रिएट एपीआईज पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एपीआईज आपको की मिल गया। यहाँ से आप सिंपली कॉपी करोगे एंड यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दोगे। सिंपली मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से दो ग्रॉक के एपीआईज की मौजूद हैं, और आप एग्जीक्यूट कर दोगे, वो आपका चलने लगेगा। ये बेसिकली चैट मॉडल है जो कि ओपन एपीआई है, उसी वे से है। तो अगर यहाँ पे सपोज अगर आप साइन इन मांग रहे हैं, कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, तो आप वो डिटेल फिल कर दोगे। अब मैं दिखाता हूँ कि ग्रॉक में आपको क्या क्या सेटिंग्स करने हैं। सिंपली जो ग्रॉक है उसमें आपका यहाँ पे मॉडल कुछ और होगा, ओके। आप ये वाला मॉडल को यूज करोगे, अदरवाइज आपका ये होगा या कोई और होगा तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, आपको डिजायरेबल रिजल्ट नहीं देगा। लाइक यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग टेम्परेचर है उस पर आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पे आप 0.5 लिखोगे। बेसिकली ये होता क्या है कि आप अगर 0.5 लिखोगे या 0.7 लिखोगे, यहीं तक आप लिखिएगा, 0.9 या उससे ज़्यादा मत आगे बढ़ाइएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बार बार वर्ड्स को, सेंटेंस को बार बार रिपीट नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आप 0.0 दोगे तो एक ही सेंटेंस को, एक ही चीज़ को बार बार वो रिपीट करेगा और सब पोस्ट बेकार बना देगा, ओके। फिर आता है यहाँ पे टूल, जो कि हम लोगों ने टैबली को ऐड किया हुआ है। तो सिंपली आप यहाँ पे टूल पे क्लिक करोगे, प्लस पे, और टैबली सर्च करोगे, या जब टैबली को आप क्लिक कर दोगे तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा। तो पहले तो आपको क्रेडेंशियल्स फिल करने इसके। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स कैसे निकालने में वो नहीं बता रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड फिर उसके बाद से ये जो कुछ चीज़ें चेंज करनी है मैं बताता हूँ। फिर आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन में आप यूज दिस टूल टू सर्च द वेब पे आप लिख दोगे। एंड मेथड में पोस्ट होगा, यहाँ पे और भी मेथड है बट पोस्ट ही चाहिए। एंड ये ऑटो फिल हो जाएगा, या ये जो है यूआरएल वो ऑटो फिल होगा। ऑथेंटिकेशन में जनरेट क्रेडेंशियल टाइप आप क्लिक करोगे, एंड उसके बाद से जेनेरिक ऑथ टाइप में आप हेडर ऑथ क्लिक करोगे। यहाँ पे आप सर्च करोगे, ये वाला है हेडर ऑथ। एंड फिर हेडर ऑथ में आप के यहाँ पे जो क्रेडेंशियल थे वो यूज करोगे। एंड ये सेंड बॉडी जब आप ऑन करोगे तो यहाँ पे जेसन फाइल, जेसन आप ये क्लिक करोगे। उसके बाद से स्पेसिफिक बॉडी पे आप सिंपली ये यूज जेसन पे क्लिक करोगे। एंड सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ चैट जीपीटी से ये बनवा के रखी हुई हैं कि क्या इसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको कॉपी करके आप पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप चैट जीपीटी से यहाँ पे जेसन लिखवा सकते हो। फिर यहाँ पे
ऐड ऑप्शन पे करके ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्ड ऑन करके यहाँ पे जैसन पे क्लिक कर दोगे एंड यहाँ पे कुछ मत करना और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना इंक्लूड फाइल पे। फिर उसके बाद से आपका ये हो गया। जब आप एग्जीक्यूट करोगे, जब यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे तो चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ भी आप सिंपली यहाँ भी आप जब प्लस पे क्लिक करोगे तो एआई एजेंट ही आपको लेना है। ओके, एंड फिर आगे का मैं बताता हूँ कि इसमें लिखना क्या है। यहाँ पे आपको डिफाइन बिलो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो जेसन आउटपुट है, तो सबसे पहले इसको चैट मॉडल से ऐड करना होगा। आप अलग अलग चाहो तो चैट मॉडल यूज कर सकते हो, बट ये इसमें फीचर है कि आप एक के ही चैट मॉडल से बहुत सारे एजेंट्स को या नोट्स को आप यूज कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसको ये कर दिया एंड यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा एंड इसको ये जो एआई एजेंट का जो आउटपुट है यहाँ पे आप ड्रैग ड्रॉप, यहाँ पे आप सिंपली सोशल मीडिया ये लिख दोगे या आपका अगर लिंक्डइन आप पोस्ट लिख रहे हो बना रहे हो तो आप लिंक्डइन पोस्ट लिख के यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये सिंपली आपका नहीं होगा और आपको ये ड्रैग ड्रॉप करने के बाद आएगा। ये सबको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर यहाँ पे सिस्टम मैसेज लिखना है। सिंपली आप ऐड ऑप्शन पे जाओगे और इसी में आपको सिस्टम मैसेज मतलब दिख, यहाँ पे ऐड ऑप्शन में आपको सिस्टम मैसेज आपको सिंपली दिखेगा। तो आप सिस्टम मैसेज क्या लिखोगे सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। या तो सिस्टम मैसेज काफ़ी मेरा लंबा चौड़ा है। ओवरव्यू दिया हुआ है मैंने एंड ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा हुआ है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या करना है क्या नहीं है। आउटपुट इंस्ट्रक्शन मैंने दिया हुआ है। तो सब कुछ यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है जिससे इसको समझ में आए, क्योंकि मैंने पहले बना दिया हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपली ओपन एआई पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक इमेज जनरेटर का ये दिखेगा। इमेज जनरेटर आपको सिंपली यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल फ्री मिलते हैं और इसमें आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रिसोर्स में अब आपको इमेज चाहिए, क्योंकि आप प्रॉम्प्ट लिख लोगे सब कुछ हो गया, आपको इमेज पे यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। टेक्स्ट नहीं करना है, ऑडियो नहीं करना है, इमेज। फिर उसके बाद से जनरेटिंग इमेज, यहाँ पे इमेज पे कर दोगे क्योंकि एडिट इमेज नहीं करना है आपको। और यहाँ पे ये ऑटो फिल होगा तो आप ऑटो फिल ही यहाँ पे रहने देना, या आप अपना ये देख सकते हो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। ये जो आउटपुट है ना, ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है प्रॉम्प्ट में। ओके, क्वालिटी में आप हाई रख सकते हो, लो रख सकते हो, मीडियम रख सकते हो। तो मैंने मीडियम रखा हुआ है और ये ऑटो फिल आएगा और ये भी ऑटो फिल आएगा। सिंपली उस तरह से आप एग्जीक्यूट करोगे। ओके, जब आप एग्जीक्यूट करोगे ना, यहाँ पे आप जब एग्जीक्यूट करोगे इसको, या ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि हमारे एजेंट में अभी तक कोई एरर नहीं है। अब सिंपली जाके अब लिंक्डइन, यहाँ तक सब हो गया। अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके लिंक्डइन सर्च करना है। फिर क्रिएट अ पोस्ट पे आप क्लिक कर दोगे एंड यहाँ पे अब क्या फिल करना है मैं अब आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो क्रेडेंशियल्स निकाल लेना है, जो कि अगर क्रेडेंशियल अगर आपको नहीं निकालने आता है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वो देख सकते हो। रिसोर्स में आप पोस्ट लिखोगे, हम लोग को पोस्ट करना है। ऑपरेशन में क्रिएट पे आप क्लिक कर दोगे, पोस्ट ऐड में पर्सन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे नाम किसका है, अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो क्लाइंट का नाम होगा। ओके, तो मैंने अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे सिंपली मैं इसको ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ। सो ये यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ पे टेक्स्ट में डालना है। ये वाला जो आउटपुट है ना, ये वाला, उसको यहाँ पे डालना है। फिर इमेज पे आप क्लिक कर दोगे,
ये जो एआई एजेंट वाला जो वन वाला जो आउटपुट है ना उसको डालना है। ये एआई एजेंट जो पूरा पहले वाला वो नहीं, यहाँ पे क्योंकि ये अब इमेज क्रिएट करेगा। मीडिया कैटेगरी में आप इमेज पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आपको ये लिखना होगा, आपको टाइप करना होगा डाटा, ठीक है। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। और मैं आपको पहले अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये जो पोस्ट है मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये जो पोस्ट है ये 12 घंटे पहले का पोस्ट है, ओके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये अभी जा रहा है, यहाँ पे आपको URL मिल गया, यानी कि हमारा पोस्ट हो गया है। अब मैं इस पे सिंपली क्लिक करता हूँ एंड इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट नाउ ये सब कुछ लिख दिया हुआ है। यहाँ पे एक इसने फोटो ही बना दिया। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे, जितना अच्छा चीज़ें करोगे, उतना ये बनेगा। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है एंड इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, या मेरे इंस्टा पे भी आप जाके आप पर्सनली पूछ सकते हो, या जीमेल पे भी आप मैसेज कर सकते हो।